वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आगे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। और दोस्तों आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग कल जाएगा और कल होलिका दहन है, 17 मार्च है कल। तो जगह जगह लोग जो है होली का दहन की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे घर में भी हो रही है। हम लोग भी होली मतलब घर में ही एक गेट टुगेदर टाइप का कर लेते हैं। बाहर थोड़े मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अदर प्लेसेस पे नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग घर के सामने सड़क पर ही जलाते हैं और आसपास के 2-4 परिवार उसमें शामिल हो जाते हैं। और यहाँ की ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर, यहाँ की एक परंपरा है कि यहाँ पे जहाँ भी आपको होलिका दहन करना हो वहां पे अरंडी का जो पौधा, मैं हमेशा ब्लॉग में दिखाती थी ना कि इसका होली पे कुछ होता है, मैंने सुना है इसका होली पे कुछ करना है, इसके चाचू बोल रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ क्या करते हैं कि बसंत पंचमी के टाइम पे जहां भी होली जिस जिस जगह पे जलाई जाती है वहां पे उसको जमीन में गड़ा दिया जाता है। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि बसंत पंचमी पे ये परंपरा नहीं निभाई जा पाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मेन रोड पे जलाते हैं तो हम वहां नहीं गड़ा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहां पर एक अरंडी के पौधे की डाल जो है, सूखी डाल या जैसे भी पत्ती भी यूज की जाती है, तो वहां पर पहले रख देंगे और पूरी होलिका दहन का पूरा जो हम लोग को जमाना होगा वो उसके ऊपर हम लोग करेंगे। ये यहाँ की परंपरा है। क्या कारण है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अरंडी के पौधे के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब आयुर्वेदिक, उसका जड़ से लेके पत्ती, उसके फल, तना, हर चीज जो है किसी न किसी गुण में रोग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मतलब वो पूरा ओवरऑल गुणकारी पौधा होता है। तो उसको जो वनस्पति विज्ञान में या वनस्पति की दुनिया में उसको शेर माना जाता है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे जितनी भी औषधियां हैं उसमें राजा जो है अरंडी का पौधा होता है, अरंडी प्लांट होता है। ये मैं जानती हूँ। इसके बाद उसके क्या होते हैं, उसे क्यों ऐसे जलाना चाहिए या क्या उसका होता है वो मैं नहीं जानती। हो सकता है वातावरण शुद्धिकरण के लिए होता हो। बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज होता है इस समय से लेके नवरात्रि तक का टाइम जो होता है, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम होता है। इसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, पॉक्स वगैरह होते हैं, कई तरह के सीजनल फीवर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से भी कि ताकि हवा शुद्ध रहे, इस उद्देश्य से भी इसका उपयोग होता है। तो जितना मुझे मालूम था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मुझे अब कोई बताने वाला नहीं है ना, मैं किससे जाऊं। जिससे पूछो वो बोल देते हैं कि ये ऐसा तो होता आया है, हमने अपने गांव में देखा था, कहीं पढ़ने को नहीं मिल रहा है। मैंने कई जगह सर्च किया मगर ऐसा कुछ मुझे ठीक ठाक उत्तर नहीं मिला सेटिस्फेक्शन वाला, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि ये क्यों होता है। तो मुझे यही लगता है। और हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे यूपी में जब हम लोग होलिका दहन हमारे कॉम्प्लेक्स में भी होता था, तो हमारे कॉम्प्लेक्स के सारे लोग दिन भर में उपटन वगैरह लगाते थे होलिका के दहन के दिन, और उसे एक कागज में लपेट के होलिका दहन में डाला जाता था। उससे आपकी जो भी बॉडी में चर्म रोग होते हैं या जो भी डिजीज वगैरह होती हैं, चिटर पुटर जो होते हैं, वो उसमें जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसा माना जाता था। क्योंकि उस समय वो लोग यही बताते थे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। हम अगर पूछे कि क्यों उपटन लगाया जा रहा है, क्यों ये बुकुआ बोलते हैं वहां पे, बुकुआ क्यों लगाया जा रहा है, तो यही जवाब मिलता था। तो तरह तरह जो है ना, कहते हैं कि हर स्थान का अपना कुछ ना कुछ कल्चर होता है। तो वहां का ये था, यहाँ का ये है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे चुपचाप एक गुप्त उपचार होता है जो हर साल मैं देखती हूँ मेरे बाबूजी करते हैं। चुपचाप वो साबुत उड़द जो होती है वो अपनी मुट्ठी में रखे रहते हैं, और जब होलिका दहन होता है तो वो पूरे परिवार के ऊपर ऐसे उतार के, सिर के ऊपर से ऐसे घुमा के उसमें डाल देते हैं। तो वो जो आसपास की टोक होती है, नजर होती है, शायद उससे वो उस पे असर करता है। तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने देखी हैं कि होली में बहुत सारे तरह के टोटके होते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारी व्याधियां दूर की जाती हैं। तो अच्छा लगता है। और मुझे ना कभी कोई चीज मैं नहीं देखती हूँ तो मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि ये चीज क्यों होती है, क्योंकि मुझे मालूम रहेगा तभी तो मैं आगे की जनरेशन को बताऊंगी, या किसी ने कुछ पूछा तो उसे मैं बता पाऊंगी, सेटिस्फाई कर पाऊंगी कि हाँ ये चीज इसलिए होती है। मुझे 2-3 साल से ये था कि ये उड़द की दाल, उड़द क्यों डालते हैं बाबूजी, बताते नहीं थे, वो बस चुपचाप करते थे और डाल देते थे। और वो ऐसा भी नहीं कि हम लोगों को आपस में बताते हूँ, उनको मैंने उतारते देखा है। तो मैंने बीच में कभी उनसे एक बार पूछा था कि आप ये क्या करते हैं, तब उनने बताया था।
कि बेटा अलाय बलाय बहुत तरह की चीजें होती हैं, टोक होती हैं, तो काली उड़द डाल दी जाती है। काली उड़द उड़द ना मिले किसी को तो साबुत मूंग से भी किया जाता है। कई लोग राई से करते हैं, कई लोग हींग से करते हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ ये चीजें होती हैं और ये आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आपको आपके घर के बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे। तो जिनके घर में नहीं है बड़े बूढ़े मैं पता कर करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो दोस्तों ये तो थी हमारे यहाँ की बात। आपके यहाँ क्या होता है प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा। राजस्थान में कुछ अलग परंपरा होगी, महाराष्ट्र में कुछ अलग होगी। मैं यहाँ पे रही हूँ तो मैं यहाँ का जानती हूँ। और साउथ में तो किसी तीज त्योहार का ज्यादा आपको पता ही नहीं चलता है। कहाँ की होली, कहाँ की दिवाली, कुछ पता नहीं चलता। मैं जब थी वहां पे तो हम लोगों को नवरात्रि कब बीत जा रही है, दीपावली कब बीत जा रही है, कुछ ऐसा वहां नहीं होता। जैसी धमा चौकड़ी हम लोगों के यहाँ होती है ना कि रात भर पटाखे चल रहे हैं, 11-12 बजे तक शोर शराबा हो रहा है, वहां कुछ पता नहीं चलता था। तो हर जगह का अपना अपना होता है। सो ये तो हो गई होलिका दहन की बात दोस्तों। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मम्मी जी का बर्थडे भी है कल। तो हम लोगों ने अभी जो है कार्ड वगैरह बना लिया है। क्या डेकोरेशन होगा थोड़ा सा मेरे माइंड में आ गया है और मैं उसी की चीजें फटाफट इकट्ठी कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि केक मैंने सोचा था मैं घर में बनाऊंगी, लेकिन इसके चाचू का कहना है कि नहीं ठीक है, हम लोग कभी कभार ही तो बाहर का खाते हैं, तो मैं बाहर से ले आऊंगा, घर में भी आप कुछ बना लीजिएगा लेकिन केक बाहर से ही आएगा। मैंने कहा ठीक है। वैसे भी हम लोग जहाँ से लेते हैं वो तुरंत के तुरंत बना के, मतलब सुबह का शाम इतना ही रखते हैं। उनका इतनी जल्दी उनका सोल्ड होता है ना कि मत पूछो। और बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत ही फेमस यहाँ के हैं। और हमारे घर से तो वो कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर से वो बंदा लाने को तैयार है तो हम खाने को तैयार हैं। और उत्कर्ष ने अच्छा प्यारा से एक कार्ड बना लिया है। और कभी कभी थोड़ा सा मुझे ये लगता है ना कि कार्ड साल भर संभाल के मम्मी जी ही एक के लिए जो रखती हैं, बाकी सबका इधर उधर हो जाता है। सब डेकोरेट कर देंगे फिर भूल जाएंगे, उसके आगे कुछ दूसरा सामान आ गया, उसके आगे कुछ। सिर्फ मम्मी जी का जो है उनकी शेल्फ में सामने रखा रहेगा पूरा साल भर। उनको जो भी चीज हम लोग गिफ्ट करते हैं वो उनके पास रखी मिलती है। तो उत्कर्ष ने बहुत प्यारा सा अपने से एक कार्ड बनाया है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं अब अपने व्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। 1 मिनट, ये हम कब करते हैं? मतलब ठीक है हम ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसे तो नहीं होता है भैया। मम्मा को बोलने दो। अच्छा चलो चलो समाप्त करते हैं। प्लीज अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं आया, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज अंकिता पाठक यूट्यूब। बाय बाय। रुको, अब मम्मा बोल रही है। हाँ ठीक है, देखो मम्मा ये बोलती है। सो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पर समेट रही हूँ, यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा दोस्तों। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा। और आप लोगों में से जो लोग अपने कीमती समय को निकालते हैं और मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, उन लोगों को मेरे दिल से थैंक यू। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हैप्पी होली वंस अगेन।